इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाके से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की खड़ी हो गई हैं मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट के इस एपिसोड में बात करेंगे ईरान और इजराइल की दुश्मनी की और बात करेंगे कि किस तरह से इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाके से भारत के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। पूरी दुनिया में ईरान और इजराइल की दुश्मनी के चर्चे हैं। ऐसे में शुक्रवार को जब राजधानी दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर इजरायली एम्बेसी के बाहर बम धमाका हुआ तो सीधे सीधे तार जो थे वो ईरान से जुड़े हुए पाए जाने लगे और लोगों ने इस बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी कि इस बम धमाके के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहली तो ये कि दुश्मनी तो है ही है, उसके बारे में जग जाहिर है। लेकिन वर्ष 2012 में जब राजधानी दिल्ली में ही इजरायली एम्बेसी के एक राजनयिक कार पर जो मैग्नेट आईईडी से अटैक हुआ था, यानी हमला हुआ था, उसके तार भी ईरान से ही जुड़े हुए पाए गए थे। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने लोधी कॉलोनी की शिया बहुल इलाके से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था। ये पत्रकार ईरान की ही एक न्यूज एजेंसी के लिए काम करते थे और ये माना जा रहा था कि वो इस साजिश में शामिल हैं। बाद में जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो इसके तार जो ईरान की सबसे बड़ी और पावरफुल जो एजेंसी है इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उससे जुड़े हुए पाए गए थे। हालांकि बाद में इन पत्रकार को कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। और अब जब इजरायली एम्बेसी के बाहर शुक्रवार को बम धमाका हुआ, उसके बाद जांच में जो पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनको एक लेटर मिला जो कि इजराइल के एम्बेसडर के लिए था और उसमें खास तौर से 2 ईरानियों की हत्या के बारे में जिक्र किया गया था और उसमें लिखा गया था कि ये उनकी बदला लेने के लिए ही ट्रेलर है और उसे बड़ा भी किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ये बता दें कि ईरान और इजराइल और की जो दुश्मनी है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों देशों के बीच में और इसको लेकर ही दोनों देशों में तनातनी चलती रहती है। और हाल ही में यानी कि नवंबर 2020 में ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन अटैक से हत्या की गई थी। तेहरान के बाहर ही हत्या की गई थी और उसमें ईरान ने सीधे तौर से इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि ये माना जाता है कि इजराइल ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम है उसको किसी भी तरह से सफल नहीं होने देता है और लगातार जो ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनकी इस तरह की हत्याएं होती हैं और उसमें ईरान हमेशा से इराक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता आ रहा है। हालांकि इजराइल ने कभी भी इस तरह के इन आरोपों को कभी कबूल नहीं किया है, लेकिन ये माना जाता है कि अपनी सर्वाइवल के लिए इजराइल ईरान के ही परमाणु वैज्ञानिक या फिर उनके बड़े कमांडर्स की हत्या करवा देता है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। कुछ समय पहले जो ईरान के बड़े कमांडर हैं सुलेमानी, उनकी भी हत्या की गई थी। हालांकि वो अमेरिका के ऊपर उसका इल्जाम लगाया गया था, लेकिन जब ये जो लेटर मिला है शुक्रवार को इजरायली एम्बेसी के बाहर से, उसमें 2 जो ईरानियों की बात की गई है, उसमें एक वो कमांडर सुलेमानी और दूसरे परमाणु वैज्ञानिक की बात की गई है। इसीलिए जो तार हैं इस बम धमाके की वो ईरान से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं और इसीलिए इजराइल के जो जांच एजेंसी हैं या फिर जो मोसाद, उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, वो भी भारत की जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर इस तफ्तीश को बढ़ा रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बताना बेहद जरूरी है कि ईरान और इजराइल भले ही कट्टर दुश्मन हो, लेकिन ये दोनों ही देश भारत के मित्र देश हैं, यानी कि दोनों के संबंध जो है भारत से बहुत अच्छे रहे हैं। इजराइल के साथ तो भारत का बड़ा सैन्य सहयोग भी रहता है, चाहे फिर वो बराक मिसाइल हो या फिर टोही विमान एवेक्स हो या फिर जो गन्स हैं MP5 MP6 हैं, ये सब गन्स जो हैं ये इजराइल हमेशा से भारत को देता आया है। जब शुक्रवार को ये जो इजरायली एजेंसी के बाहर बम धमाका हुआ, उससे एक दिन पहले ही भारतीय सेना को इजराइल से ही नेगिव लाइट मशीन गन्स 6000 इस तरह की लाइट मशीन गन्स मिली हैं, क्योंकि पिछले साल ही यानी कि मार्च 2020 में भारत ने इजराइल के साथ करीब 16,500 नेगिव लाइट मशीन गन्स का सौदा किया था, फास्ट ट्रैक के तहत किया था और 1 साल के अंदर इजराइल ने ये मशीन गन की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब इजराइल के साथ संबंध भारत के अच्छे हैं और ईरान के साथ भी, क्योंकि ईरान के साथ संबंध भी भारत के प्राचीन काल से ही रहे हैं और साथ ही आज़ादी के बाद से भी भारत और ईरान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि जो चबहार जो पोर्ट है भारत जो है ईरान में बना रहा है, तो इस तरह के सहयोग है भारत और ईरान के बीच में भी है। दरअसल ये जो शुक्रवार को इजरायली एम्बेसी के बाहर जो बम धमाका हुआ है, ठीक ऐसे समय में हुआ है जब अगले हफ्ते ही जो ईरान के रक्षा मंत्री वो भारत के दौरे पर आ सकते हैं। मौका होगा बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का, जहां पर भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है और इस सम्मेलन में क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र का जो हिस्सा है वो ईरान भी है, तो ईरान के रक्षा मंत्री के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में जब ईरान के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं तो क्या ईरान भारत में ही इजरायली एम्बेसी के बाहर बम धमाका करके भारत के साथ अपने संबंध खराब करेगा? अब इस पूरी जो जांच पड़ताल है इसके बारे में दिल्ली पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, जिसके पास जितने भी बम धमाके होते हैं, टेरर अटैक्स होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी होती है तफ्तीश की।
ये दोनों ही एजेंसियां जो हैं वो तफ्तीश कर रही हैं। इसके साथ साथ जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वो ये पता करने में जुटी है कि आखिरकार ये जो आईईडी थी, एक्सप्लोजिव इसमें कौन सा लगा हुआ था, क्या किस तरह का इसमें एक्सप्लोजिव था और क्या वाकई में ये इसका टेरर एंगल हो सकता है। तो ये सब जांच एजेंसियां पता करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बम धमाके से भारत के लिए मुश्किलें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर खड़ी हो गई हैं।